हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना। इज्जत करता है लोग आपकी, इज्जत नहीं करते हैं, डरते हैं सब। पर डर की यही दिक्कत है, कभी भी खत्म हो सकता है। ये कहानी है हॉलीवुड के सबसे पहले गैंगस्टर की, जो उस समय का सबसे स्मार्ट, क्लेवर और गुड लुकिंग गैंगस्टर था। वो एक ऐसा गैंगस्टर था जिसकी दोस्ती उस समय के हर एक पॉलिटिशियन, मूवी स्टार और हाई सोसाइटी में रहने वाले लोगों से थी। वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर था, जो कि किसी को भी मारने से पहले ना एक बार भी नहीं सोचता था। हम बात कर रहे हैं बेंजामिन सीगल की, जिसे लोग बग्जी सीगल के नाम से भी जानते हैं। बग्जी सीगल का जन्म 1906 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। उसका बचपन ना बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए पैसे कमाने के लिए ना उसने बचपन से ही छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। बग्जी अपना ज्यादातर समय घर से बाहर ही बिताने लगा। तभी उसका कांटेक्ट ना इलाके के छोटे मोटे गुंडों से होता है। बग्जी उनके रहन सहन और इलाके में फैले उनके खौफ से ना काफी इम्प्रेस हुआ, और इन्हीं सब का उसके जीवन पर काफी असर पड़ा। उसने डिसाइड किया कि अब वो भी उन्हीं की तरह बनेगा, इसलिए सिर्फ 14 साल की छोटी सी उम्र में ना उसने अपना पहला गैंग शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाया और वो उसके साथ ही न्यूयॉर्क की छोटी दुकानों से हफ्ता मांगने लगे। वो अपनी गैंग के साथ उन दुकानों पे जाता और दुकानदारों को ना धमकाता कि अगर उन्होंने हर हफ्ते उसे पैसे नहीं दिए ना तो वो उनकी दुकानों पर केरोसिन डालकर उन्हें जला देगा। दुकान में होने वाले नुकसान को देखकर ना दुकानदार भी डर जाते थे और उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाते थे। इसी तरह धीरे धीरे इलाके में उसकी पहचान होने लगी और उसका भी खौफ बढ़ने लगा। बग्जी सीगल के जीवन में ना बड़ा मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात मेयर लैंस्की से होती है। 1918 में वो दोनों मिलते हैं। मेयर लैंस्की भी न्यूयॉर्क का एक गैंगस्टर था। वो बग्जी के काम को देखकर ना काफी इम्प्रेस हुआ कि कैसे बड़े ही कम समय में उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली और बिना किसी प्रॉब्लम के वो सारा काम शांति से करवा देता है। मेयर लैंस्की ने डिसाइड किया कि वो बग्जी सीगल के साथ मिलकर ना एक गैंग बनाएगा, जिसके बाद दोनों ने मिलकर बग्जी एंड मेयर गैंग बनाया। इस गैंग के अंदर बग्जी और मेयर लैंस्की दोनों के आदमी शामिल थे। उन्होंने न्यूयॉर्क की गलियों से ना कार्स चुराना शुरू कर दिया और उन कार्स को चुराने के बाद वो उसे दूसरी जगहों पर बेचने लगे और इसी तरह ये बिजनेस काफी आगे बढ़ने लगा। काफी सालों तक दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ काम किया। बग्जी सीगल एक बहुत ही गुस्सैल आदमी था। उसे कब और किस बात पर गुस्सा आ जाए ये कोई भी नहीं बता सकता था। उसके इसी गुस्से को देखते हुए ना उसका नाम बग्जी रखा गया था, जिसका मतलब है क्रेजी बेडबग। लेकिन कोई भी ना सीगल को उसके सामने इस नाम से नहीं बुलाता था, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा करने का सोचा भी ना तो वो उसे जान से मार डालता। 1929 में बग्जी सीगल की शादी ईस्टर क्रैकर से होती है, जिसके बाद उसे 2 बेटियां होती हैं। देखते ही देखते बग्जी सीगल ने अपना नाम अपराध की दुनिया में ना सबसे ऊंचे पैदान पर कर लिया। ना सिर्फ न्यूयॉर्क बल्कि आसपास के कई देशों में ना लोग उसे जानने लगे थे। इसके साथ ही मर्डर्स करने में भी वो मेन प्लेयर की लिस्ट में शुमार हो गया। उसकी इस सक्सेस को देखकर ना मॉब फैमिली लुचियानो उसे कांटेक्ट करती है और उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देती है। बग्जी सीगल उनके इस ऑफर को ना स्वीकार कर लेता है और 1920 के एंड में बग्जी लुचियानो मॉब के साथ टाई अप करता है और अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाता है। लुचियानो मॉब में बग्जी की तरह ही एक गैंग था जो कि न्यूयॉर्क में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता, और अब बग्जी सीगल से मिलने के बाद ना उसके ये अपराध और भी ज्यादा बढ़ने लगे। उन दोनों ने मिलकर न्यूयॉर्क से बाकी मॉब्स को मारना शुरू कर दिया। अप्रैल 1931 में लुचियानो के ही ऑर्डर्स पर सीगल, एल्बर्ट एनास्तासिया, वीटो जेनोवेजे और जो एडोनेंस ने न्यूयॉर्क के एक और मॉब बॉसेस मसेरिया की हत्या कर दी। देश में क्राइम बढ़ता ही जा रहा था और अब पुलिस की जो नजरें है ना वो चारों ओर बग्जी सीगल को ढूंढ रही थी। इसके बाद ही बग्जी सीगल पर इल्जाम लगा के उसने 30 आदमियों की हत्या की है, जिसके बाद पुलिस से बचने के लिए 1930 में बग्जी सीगल लॉस एंजलिस चला गया और जहां उसकी मुलाकात क्लब में जुआरियों से होती है और वो उनके साथ भी बिजनेस करने लगता है। बग्जी सीगल को हॉलीवुड से ना बहुत प्यार था। उसका जितना नाम क्राइम की दुनिया में था उतना ही लोग उसे हॉलीवुड में भी जानते थे। बड़े हॉलीवुड सेलिब्रिटीज से उसका मिलना, उनके साथ उठना बैठना, उनसे बातें करना बग्जी सीगल को काफी पसंद था। कोई सोच भी नहीं सकता कि इतना गुड लुकिंग वेल ड्रेस्ड इंसान एक मर्डरर और ठग हो सकता है। बग्जी सीगल के अंदर ना एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन का दिमाग था।
1940 में मेयर लैंस्की उसे फ्यूचर गैम्बलिंग प्रोस्पेक्ट्स के लिए ना लास वेगस भेजता है। जब बग्जी सीगल लास वेगस जाता है तो उसके दिमाग में ना एक आइडिया आता है। उसे याद आता है कि पुलिस से बचने के लिए जब वो लॉस एंजलिस गया था तो उसने देखा था कि लोगों को ना जुआ खेलने में बहुत मजा आता है, वो उसे एंजॉय करते हैं। इसलिए वो मेयर लैंस्की को कॉल करके कन्विंस करता है कि उन्हें लास वेगस के सबसे पहले कैसीनो होटल में फाइनेंस करना चाहिए। अगर ये कैसीनो होटल बन गया ना तो उन्हें बहुत प्रॉफिट होगा और इसके साथ ही वो उस कैसीनो में दूसरी और डील्स भी कर सकेंगे। मेयर लैंस्की उसकी बात मान जाता है और बग्जी सीगल के अंडर में 1945 में होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, जिसका नाम फ्लेमिंगो होटल एंड कैसीनो है। इसका ओरिजिनल बजट 1.5 मिलियन डॉलर्स था, लेकिन बनाते वक्त ना ये 6 मिलियन तक पहुंच गया। उस कैसीनो की पूरी डिजाइनिंग बग्जी सीगल ने की थी। उसने उस होटल में अपने हिसाब से महंगी महंगी चीजें लगवाई थी ताकि वो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सके। लेकिन बग्जी सीगल की ये हरकत ना मेयर लैंस्की को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि बग्जी फालतू के पैसे उड़ा रहा है और अगर उनके पास अच्छा बजट है तो भी ना शो ऑफ करने की क्या जरूरत है। लेकिन बग्जी को अपनी लग्जरी लाइफ से ना बहुत प्यार था। एक गरीब बैकग्राउंड से आने के बाद जब उसे इतना कुछ मिल रहा है तो वो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहता था। कहीं ना कहीं उसे ये शो ऑफ महंगा पड़ा, क्योंकि कैसीनो के बनने के बाद अब उन्हें ना डबल प्रॉफिट होने लगा था। बग्जी सीगल एक बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहा था। पूरे न्यूयॉर्क में सिर्फ उसी की चर्चा थी। लेकिन अब बग्जी के जो दुश्मन थे ना उसकी इस कामयाबी से जलने लगे थे। साथ ही उसके क्राइम की दुनिया में आने से ना बाकी क्रिमिनल फैमिलीज का दबदबा अब कम हो गया था, जिसकी वजह से उसके कई सारे दुश्मन बन गए थे और अब उनका बस एक ही लक्ष्य था, बग्जी सीगल को मारना। सारी क्रिमिनल फैमिलीज आपस में टाई अप कर लेती हैं और प्लान बनाती है कि अब वो उसे खत्म कर देंगे। इसी तरह 1947 को जब बग्जी सीगल अपने घर के लिविंग रूम में बैठा था ना तो क्रिमिनल फैमिलीज के कुछ शूटर दूसरी बिल्डिंग के बालकनी से उस पर निशाना साधते हैं और उसे शूट कर देते हैं। इससे मौके पर ही बग्जी सीगल की मौत हो जाती है। आज के समय में बग्जी सीगल को फादर ऑफ वेगस कहा जाता है। वो भले ही एक मॉब और मर्डरर था, लेकिन उसके बनाए हुए फ्लेमिंगो होटल के आइडिया ने लास वेगस की छवि ना बदल दी। आज वेगस की आधी इनकम उसी होटल की वजह से होती है और इसलिए ना कोई चाहकर भी बग्जी सीगल को भूल नहीं सकता। और ऐसे ही किसी एक बड़े गैंगस्टर की स्टोरी पर बेस्ड होने वाली है KGF 3 की स्टोरी। तो कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं पूर्णिमा अब लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हम सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। नाव में बैठकर जाल फेंकना बहुत आसान है। पानी में उतरेगा तो बड़ी मछलियां खा जाएंगी।